यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे सब उसकी सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी है और वे सृजे गए हैं, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। भक्त लोग परमेश्वर की महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर पड़े पड़े जय जयकार करें। याह की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें इस समय। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, आपने हमें बीते सप्ताह बीते दिनों में संभाला, सुरक्षित रखा। आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी करुणा हमारे जीवन परिवार प्रियों पर बनी रही। हम इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज का दिन दिया आनंदित मगन हैं और दिन की शुरुआत हम प्रभु आपके नाम में करते हैं। दिन भर हमारे साथ हो परमेश्वर पिता, विशेषकर जब हम अपने परिवार के साथ प्रभु आपकी आराधना उपासना है तो उपस्थित अपने घरों में हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे मध्य में होकर कार्य करें। पवित्र आत्मा हमें लीड करें, हमें गाइड कीजिए, और इस आराधना का संचालक परमेश्वर पिता आप होइए प्रभु। गीतों गाने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने सुनने में, धन्यवादी भेंटों को लाने में आप हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने हमारे दर्शक श्रोतागण हैं प्रभु, उन सभी के साथ होना परमेश्वर पिता। आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार्य ग्रहण योग्य हो। हम अपने जीवन का भी मूल्यांकन करते हैं प्रभु। यदि हमारे जीवन को ऐसी बात है जो आपको स्वीकार्य ग्रहण योग्य नहीं प्रभु, आप वो हमारे जीवन से दूर करें। हम आपकी भक्ति में, भय में, विश्वास योग्यता में, संगति में, सहभागिता में निरंतर बढ़ें परमेश्वर। और वो जीवन जो प्रभु आपने में दिया है आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप हम में होकर कार्य करें परमेश्वर पिता और बड़ी बरकत दें। आज की आराधना आपको स्वीकार योग्य हो प्रभु। हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष हमें और आप सबको दे। आज की इस पवित्र आराधना में आप सभी उपस्थित प्रियों का स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे, और उसने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उसकी पवित्र आराधना में सहभागी हो सकें। जब आप अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं और इन सब वीडियो को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, गीतों को सुन रहे हैं, आप हमारे साथ सहभागिता रखें। हम संक्षेप में ऑर्डर ऑफ वर्शिप आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम इस समय बाइबल पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद एक गीत होगा। उस गीत को जब गाया जाएगा तब आप वो हिम को आप हमारे साथ गा सकते हैं। उसका लिरिक आपके सामने होगा। उसके साथ प्रभु की आराधना उपासना अपने परिवार के साथ करें। उस गीत के बाद में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और उसके बाद में एक और गीत होगा जिसके द्वारा हम अपनी भेंटों को संग्रह करेंगे। फिर उसके बाद आखिरी प्रार्थना, आशीष वचन होगा। इस समय हम आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे, और आज का बाइबल पाठ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23 वर्सेस 26 to 31। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय 26 पद से 31 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है, जब वे उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं और जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बाँझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम प्रभु की महिमा में हिम गीत सुनेंगे,
और इसके साथ आप गीत को देखकर गा सकते हैं, इसमें सहभागी हो सकते हैं परिवार के साथ, और उसके बाद हम वचन सुनेंगे। तो उस समय गीत सुने। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और
का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आज की सुबह में एक बार फिर से हम प्रभु के वचन से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। बीते सप्ताह में हमने दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में से आपके साथ में हमने परमेश्वर के वचन से अंतिम दिनों में कठिन समयों के बारे में वार्तालाप बातचीत किया था प्रभु के वचन से। और वहाँ पर पौलुस तिमोथी को लिखता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और उस पर हमने मनन किया, बहुत सारी बातों को हमने देखा। आज हम एक और विषय को लेकर आपके साथ में उपस्थित हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप अवश्य आशीषित होंगे, और वो है रोना आंसू बहाना। ये विषय आज है वीपिंग एंड क्राई आउट, रोना और आंसू बहाना। हम कब रोते हैं? जब हम दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, असहाय होते हैं, या कुछ हमें दुख या हमारे कष्ट और पीड़ा होती है, या ऐसी निराशा होती है, तो हम अपने जीवन में रोते हैं। और आंसुओं की एक भाषा, आंसुओं की एक मौन भाषा है। जब आंसू बहते हैं, रोते हैं, तो हम भले कुछ ना कह पाएँ, पर वो मौन भाषा हमें बता देती है हमारे इमोशंस को और हमारे भावनाओं को। वो बता देता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। रोने की बारे में बहुत सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, और आज की जो सुबह हम इस आंसुओं को बहाने और रोने की मौन भाषा के बारे में देखेंगे कि इनका हमारे जीवन से गहरा संबंध है। मनुष्य का जीवन जब दुनिया में आरंभ होता है वो रोने के साथ, और जब विदा होता है तब रोने के साथ होता है। और आंसुओं का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। जैसे एक फूल का उसका खुशबू के साथ, रात का उसका अंधेरे से, दिन का उसका प्रकाश से, समुद्र का उसका लहरों से एक संबंध होता है। और इसी प्रकार से हवा का जो है आंधी, इससे संबंध होता है। इसी प्रकार आंसुओं का भी हमारे जीवन से एक बहुत गहरा संबंध है। और आंसुओं के द्वारा हम भले कुछ ना बोल पाएँ, बल्कि हम अपने आंसुओं के द्वारा, रोने के द्वारा बहुत कुछ कह सकते हैं। हम इस अध्याय में जब आते हैं लूका रचित सुसमाचार में, तो हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को लोग क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। और उस समय जब 27 पद में आते हैं तो बहुत सारी स्त्रियां यीशु के पीछे हो लेती हैं, और वे रोती हैं, विलाप करती हैं। और यीशु क्रूस लेकर के उस गुलगुता पहाड़ी की ओर जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़कर यूँ देखते हैं उन स्त्रियों को, तो उनसे एक बात उनको वो याद दिलाना चाहते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए रो। क्यों? ये शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने बता दिया कि यीशु के बाद, यीशु का क्रूसीकरण के बाद में और किस समय, कैसा समय आएगा, कैसी परिस्थितियाँ संसार में आएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह उनको अलर्ट करना चाह रहा है, वीप योर सेल्फ एंड वीप फॉर योर चिल्ड्रन, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि आने वाले समय में बहुत कठिन परिस्थितियाँ होंगी, बहुत ही महाक्लेश और ऐसी विपत्तियाँ आएंगी जिनके सामने हमें रुकना और खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होगा। और आपको मालूम है, सबोदिसक की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ सुलेमान सबोदिसक की पुस्तक में लिखता है, बुक ऑफ एक्लियास्टिकस अगर पढ़ेंगे सबोदिसक 9 अध्याय 12 पद में, वहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य को अपना समय नहीं जानता है, जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में फंसती हैं वैसे चिड़िया जाल में फंसती हैं, और मनुष्य भी वैसे ही दुखदाई समय में जो उस पर अचानक आ पड़ेगा फंस जाएगा। यहाँ पर सुलेमान बताना चाहता है, मैन डज नॉट नो हिज ओन टाइम व्हाट गोइंग टू हैपन टुडे एंड व्हाट गोइंग टू हैपन टुमारो एंड व्हाट गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो। मनुष्य को ये नहीं मालूम है कि वर्तमान में सब कुछ ठीक है, मगर अभी कुछ समय के बाद क्या होगा, कल के बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, हमें नहीं मालूम है। सुलेमान याद दिलाना चाहता है, जैसे चिड़िया जाल में
फंस जाती हैं, मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं, वैसे मनुष्य भी अब आने वाले समय में अचानक उन तमाम विपत्तियों में फंस जाएगा। आज की सुबह हम 5 बातों को आपके सामने शेयर करना चाहेंगे रोना और वीपिंग के बारे में। पहली बात, रोना पहले हम अपने लिए, दूसरा हम अपने बच्चों के लिए, तीसरी बात हम देखेंगे जो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपने घराने के लिए भी, परिवार के लिए रोएं। चौथी बात, अपने शहर, राज्य और अपने राष्ट्र के लिए भी रोएं और आंसू बहाएं। और आखिरी 5वीं बात, हम अपने चर्च व कलीसिया के लिए भी आंसू बहाएं, क्योंकि आपको मालूम है क्या परिस्थितियां हो रही हैं और क्या समय आ रहा है, क्या होने वाला है आने वाले समय में। बाइबल हमें बताती है, सुलेमान हमको अलर्ट करता है कि मनुष्य को नहीं मालूम है उसके समय में किस समय क्या घटना घटेगी। इसलिए हम अपने आप को तैयार रखें, इसलिए हम अपने आप को इस योग्य बनाएं, हम परमेश्वर की नज़दीकी में रखें, हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए खर्च करें, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ सके। सो हम इन 5 बातों को जल्दी से देखेंगे। पहली बात, बीप और क्राई आउट फॉर योर सेल्फ। हम अपने लिए और अपने लिए आंसू बहाएं, रोएं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन, पता नहीं, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हम किस परिस्थिति में इस समय हैं। हमारा उद्धार हुआ है, मोक्ष हुआ है नहीं। आज बहुत सारे मसीही लोग तो कहलाते हैं पर उनका उद्धार और मोक्ष नहीं हुआ है, उनका जीवन में मुक्ति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। और इसलिए हमें आवश्यक है हम अपने जीवन के बारे में निर्णय लें, सोचें, क्योंकि बाइबल बताती है हम कल के बारे में नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा, और आज हमें अपने जीवन में निर्णय लेना है। बाइबल में जब पढ़ते हैं सौदेशक की पुस्तक में, तो सुलेमान लिखता है 12 अध्याय में, वो क्या बताना चाहता है? कहता है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और जिसमें तू कहे कि हमारा इसमें मन नहीं लगता है। मेरे प्रियो, सुलेमान हमें आगाह करता है, वार्न करता है, चेतावनी देता है कि इससे पहले वे महाक्लेश आएँ, वे विपत्तियाँ आएँ जिसमें हम और आप कहें कि हमारा मन इसमें नहीं लगता है, हम गुमसुम हैं, हम इसमें खोए हुए हैं, हम इसमें डरे हैं, हम इसमें सहमे हैं। और इसलिए हम अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने जीवन को बचाने के बारे में सोचें, हम अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ने के बारे में सोचें, हम अपना जीवन जो है हमारा परमेश्वर ने दिया उसको एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ बनाएं, हम अपने टूटे रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ने। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि क्राई आउट योरसेल्फ, अपने लिए रो, बी फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए रो। पहले हम अपने जीवन को जांचें, परखें कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। बाइबल बताती है, जब हिजकिय्याह की पुस्तक में जब पढ़ते हैं, देखो एक बड़ी विपत्ति है जो शीघ्र आने वाली है, और वो शीघ्र आती है, उसका समय वेग से आता है। बाइबल बताती है उसमें हमारा रुकना, हमारा ठहरना बहुत मुश्किल हो। इसलिए हम अपने जीवन को देखें। बाइबल कहती है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को बचाने के लिए अपने बारे में सोचें, अपने उद्धार के बारे में सोचें कि हमारा जीवन बचा है या नहीं। प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं कि जब परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन के पास जब हो, तब हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ हो, और वो कहे, धन्य और विश्वास अच्छे दास, आज वो तुम्हारे लिए जो स्थान तैयार किया है उसमें प्रवेश कर जाओ। वो तभी संभव होगा जब हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में होगा, वो तभी संभव होगा जब हम उद्धार पाए हुए होंगे, वो तभी संभव होगा जब हमारे वस्त्र उस मेमने के लहू में धोए और शुद्ध और पवित्र होंगे। तभी हम उसमें दाखिल करने पाएंगे, तभी हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे। बाइबल कहती है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जिसमें बहुतेरे प्रवेश करेंगे। आज हमें उस परमेश्वर के द्वार जो हमें कठिनाई का लगता है, कष्ट का लगता है, तकलीफ़ों का लगता है, हम उस परमेश्वर के द्वार में जो हमारे लिए बनाया ठहराया गया है, हम उसमें प्रवेश करने की कोशिश करें। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमें बताना, याद दिलाना चाहते हैं कि हम अपने लिए रोएं, अपने जीवन को बचाने के लिए रोएं। हमने यदि अभी तक उद्धार नहीं पाया है, हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन को बचा लिए। बाइबल में बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए और कहे कि हे प्रभु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। धनवान लोग आए और तमाम तरह के लोग आए। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के बारे में बहुत सारी बातों को हमें सिखाया और बताया है कि उद्धार कितना महत्व है, मोक्ष कितना जरूरी है, मुक्ति हमारे लिए कितना आवश्यक है कि हम इस संसार में अपने पापों से
छुटकारा प्राप्त कर लें और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होने वाले हो सकें। सो हम पहली बात देखा कि हम अपने लिए रोएं परमेश्वर के सामने और आंसुओं को बहाएं कि प्रभु मेरा उद्धार कर, मुझे बचा। दूसरी बात हम लोग मनन करेंगे, वीप और क्राई आउट फॉर योर चिल्ड्रन। आज हमें अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए रोने की आवश्यकता है। आज मसीह परिवार में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनका जीवन बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। परिवार में बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर पकड़ रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के कारण कई बार दुखी हैं और बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से माता पिता बहुत अपने जीवन में दुखी और चिंतित रहते हैं। माता पिता के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, क्राई आउट फॉर योर चिल्ड्रन, बी फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए रोएं, उनके लिए आंसू बहाएं, उनको प्रभु की नज़दीकी में लाएं, प्रभु की संगति में लाएं। बच्चे, बाइबल कहते हैं, परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं और उनको हमें परमेश्वर की ओर लेकर आना है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हम पाते हैं कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों के बारे में शिक्षा दी। मरकुस सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों के लिए आह्वान किया माता पिता से कि बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाए, कि प्रभु उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीषित करे। मेरे ऊपर बाइबल में हम देखते हैं हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दिया तो वो अपने बच्चों को, अपने बेटे को प्रभु के चरणों, परमेश्वर के चरणों पर लेकर आए। मरियम जब उस मुक्तिदाता को अपने जीवन पाया और वो परमेश्वर के चरणों पर लेकर आई। बाइबल में हम देखते हैं बुक ऑफ विलाप गीत, बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 19, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि रात के हर पल में उठ और प्रभु के सामने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि संसारिक भूख के कारण वे मूर्छित हो रहे हैं और उनकी भलाई के लिए आंसू बहा। मेरे प्रियो, आज जो हैं मसीह परिवार में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमें उनको देखना है, उन पर दृष्टि करना है, उन पर निगाह रखना है और उनको परमेश्वर की भक्ति में बढ़ाना है। उन्हें मसीह संस्कारों को और मसीह शिक्षाओं को उन्हें देना है, उनको सिखाना है। जब वो छोटे होते हैं तो हमें संडे स्कूल में भेजना है, और जब बड़े हो जाते हैं उनको नियमित यूथ में उनको भेजना है, और उसके बाद में जब और अडल्ट हो जाते हैं उनको कलीसिया की संगति में उन्हें जोड़ना है। मेरे प्रियो, जिससे वो परमेश्वर की भक्ति में और विश्वास योग्यता में बने रहें। सो बाइबल कहती है कि हम अपने बच्चों के लिए रोएं, उनके मोक्ष के लिए, उनके उद्धार के लिए, प्रे फॉर देयर सल्वेशन, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप उनको बचा लीजिए, उनका जीवन सही हो जाए, वो सही रास्ते पर आ जाएं, परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। बाइबल कहती है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हम उस परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है, जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हमें इस योगी बनाया है, हमें धरातल पर रखा है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए खर्च कर सकें, हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी बना सकें। और इसलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आंसू बहाएं, उनके जीवन के लिए एक अच्छा जीवन उनके लिए उनका हो सके, उनके लिए उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु उनके जीवन में आने वाले समय में कार्य कर सके। सो निरंतर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बाइबल हम जब पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 31 चैप्टर वर्स 15 में वहाँ लिखा है, राहेल यदि समय से पहले रोती तो अपने बच्चे को नहीं खोती। बाइबल कहती है यदि हम समय से अपने बच्चों के लिए समय रहते हुए यदि हम उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आएं, तो समय से परमेश्वर उनके जीवन बदलाव लाएगा, उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम अपने बच्चों पर नज़र रखें, ध्यान रखें, वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आप जा बैठ रहे हैं, किन के साथ उनकी सहभागिता है, किन के साथ उनका उठना बैठना है, वे किस समय जा रहे हैं, वे किस समय आ रहे हैं। इस सब बातों को माता पिता को देखने की आवश्यकता है और उन्हें परमेश्वर की भक्ति और विश्वास योग्यता में बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्हें परमेश्वर के उन संस्कारों को, शिक्षाओं को देने की आवश्यकता है और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है आंसुओं के साथ। हमने दूसरी बात हमने देखा। तीसरी बात हम देखेंगे, वीप एंड क्राई आउट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हो सकता है हम प्रभु को जान गए होंगे, पर आपके हो सकता है इष्ट मित्र, आपके परिवार के लोग
प्रभु को ना जानते हों। आज बहुत सारे लोग हैं, परिवार में लोग हैं जिनका छुटकारा नहीं हुआ है, वे अभी भी बंधुआई में हैं, अभी भी गुलामी में हैं, वे परमेश्वर के ज्ञान से वे अनभिज्ञ हैं। हम जब गिनती की पुस्तक में जब पढ़ते हैं और उसका 11 अध्याय बुक ऑफ नंबर चैप्टर 11 वर्स 10 में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा है, मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते हुए सुना। ध्यान दीजिए, ये मूसा जब उस समय सेवकाई के समय है और उन इसराइलियों को देख रहा है कि इसराइली क्या करें। मूसा ने सब घराने के आदमियों को, परमेश्वर जो घर के मुखिया हैं, हेड हैं, एल्डर हैं, उनके लिखा अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते हुए सुना, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का हुआ था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लोग अपने परिवार को, अपने अजीजों को, इष्ट इष्ट मित्रों को, अपने घराने को बचाने के लिए वे आंसू बहा रहे थे, वे प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं परिवार में, यदि पति विश्वासी है तो पत्नी शायद प्रभु से दूर जा रही, यदि पत्नी विश्वासी है तो पति दूर जा रहा है, यदि पति पत्नी दोनों विश्वासी हैं तो बच्चे दूर जा रहे हैं। कई बार हमारे परिवार के लोग जो हैं वो प्रभु को नहीं जानते हैं। हमारे माता पिता हो सकता है प्रभु को नहीं जानते हैं, उन्होंने प्रभु को नहीं जाना है, और हमें ज़रूरत है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि मेरे प्रियो, जो समय हम आज देख रहे हैं, कि बाइबल कहती है मनुष्य अपना समय नहीं जानता है कि अभी क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, और ऐसी परिस्थिति में हमारा रुकना ठहरना बड़ा मुश्किल होगा। बाइबल कहती है वही लोग ठहर पाएंगे जो प्रभु के साथ अपने एक घनिष्ठ संबंध को बना के रखे हैं। बाइबल कहती है कि अपने प्रिय और अपने परिवार और इष्ट मित्रों के लिए प्रार्थना करो। हम जब नेहम्याह की पुस्तक में पढ़ते हैं 1 अध्याय में, तो वहाँ लिखा है, नेहम्याह ने रोते हुए प्रार्थना की कि मैं इस्राएलियों के पापों को और मैं और अपने पिता के घराने के पापों को जो मैंने तेरे विरुद्ध में किया है मान लेता हूँ। आप नेहम्याह की लाइफ को देख ले सकते हैं कि आप वो किस तरह से परमेश्वर के समीप आता है और इन सब उनके पापों का अंगीकार करता है। वो अपने घराने के पापों का अंगीकार करता है, अपने पिता के पापों का अंगीकार करता है और अपने इष्ट मित्रों के पापों का अंगीकार करता है, और कहता है प्रभु जो मैंने वे लोग गुनाह किया है मैं उनके सब पापों का अंगीकार करता हूँ, मान लेता हूँ, उन्हें माफ़ कर। आज हमें अपने परिवार के लिए, अपने प्रियों के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए बचाने के लिए आंसू बहाना हमें ज़रूरत है। नेहम्याह यहाँ हिज क्राइंग आउट फॉर हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर देयर सल्वेशन। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम भी अपने घराने और परिवार के लिए आंसू बहाएं। फिर तो काम की पुस्तक में जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है पौलुस जो है अपने घराने, अपने परिवार के लिए 3 साल तक रात और दिन आंसू बहाता रहा उनके उद्धार के लिए, कि प्रभु बच जाएं, वो आने वाले दोजख से बच जाएं, आने वाले उस नरक हेल से बच जाएं, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जो बड़ा दुखदाई, बड़ा पीड़ा देने वाला है। इसलिए पौलुस जो है रोता है कि प्रभु उन आने वाले उस दोजख से, उस जहन्नम से बचा ले। परमेश्वर पिता उन पर अनुग्रह करे, वे अपने जीवन में पश्चाताप करें, मन फिरा लें, तौबा कर लें और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो जाएं। और इसलिए बाइबल बताती है कि हमें निरंतर अपने घराने, परिवार, प्रियों के लिए आंसू बहाना है, रोना है। चौथी बात हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर के वचन से हमें पढ़ने मिलती है, लिखा वीप एंड क्राई आउट फॉर सिटी, स्टेट एंड कंट्री। हमें अपने देश, अपने शहर के लिए, नगर के लिए प्रार्थना करना है, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करना है, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में प्रभु की सुख शांति पाई जाए, परमेश्वर का चैन अमन पाया जाए, परमेश्वर की पुष्टि पाई जाए, परमेश्वर हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को बचाए। और इस समय हम अपने घुटनों पर आने की अवस्था है, इस समय हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने की अवस्था है और हमें परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाकर प्रार्थना करने की अवस्था है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर उन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य और शहर और राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया। हम एक उदाहरण देख सकते हैं बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4 वर्स 3 में। वहाँ पर हम जब देखते हैं लिखा है, हर एक प्रांत के लोगों को जब मालूम हुआ कि एस्तर के घराने, कुटुंब के लोग जब अलग अलग राज्य में रहते हैं, उन्हें बचाने के लिए 3 दिन का उपवास
और प्रार्थना की घोषणा की गई और लोगों ने ऐसा ही किया और लिखा वे लोग रोते हुए उपवास करते हुए वे परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने उनके आंखों के आंसुओं को और उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें बचा लिया। एस्तर का परिवार बचाया गया। मेरे प्रभु वही परमेश्वर आज है। यीशु मसीह ने कहा मैं कल और आज और युगानुयुग सा हूँ, वो कभी बदलता नहीं। हम और आप बदल जाते हैं मगर वो कभी भी बदलता नहीं। हमें ज़रूरत है कि हमें अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने की अवस्था है कि प्रभु हम बचा लीजिए। हम यशायाह की पुस्तक जब पढ़ते हैं, यशायाह अपनी पुस्तक में 60 चैप्टर वर्स 2 में लिखा है देख पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है। और लिखा है परंतु यहोवा का प्रताप तुझ पर प्रकट होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आज संसार में बाइबल बताती है कि घोर अंधियारा, राज्य राज्य पर अंधेरा छाया हुआ है। कैसी परिस्थितियों का सामना हमारा देश कर रहा है। हम देख रहे हैं कई कंट्रियां किस तरह से सफ़र कर रही हैं, वहाँ के लोग किस तरह से संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है। लिखा परमेश्वर का प्रताप और तेज तुम पर प्रकट हुआ है कि हम परमेश्वर के चरणों पर आए, हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, हम अपने आप को परमेश्वर की समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे राज्य, देश, राष्ट्र को और अन्य देशों को प्रभु बचाएं आने वाली विपत्ति से, आने वाले महाक्लेश से, कि परमेश्वर वे बच जाएं। और हमें प्रार्थना करने की अवस्था है। प्रार्थना करना है उनके लिए, किस बात के लिए? कि वे भी बचाए जाएं। बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री में पौलुस लिखता है, पौलुस कहता है मेरे मन की अभिलाषा और उमंग ये है, और वो प्रार्थना करता है कि वे सब उद्धार पाएं, कि वे भी बचाए जाएं। बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते हैं। बाइबल बताती है, हम जो रोमियो की पत्री में एक अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि वे लोग सृष्टिकर्ता को नहीं बल्कि सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हमें प्रार्थना करना है कि वे लोग सृष्टिकर्ता को जाने, वे अपने सृजनहार को जाने, वे अपने बनाने वालों को जाने और उसकी आराधना उपासना करें। इसलिए सुलेमान अपनी पुस्तक में लिखता है, अपने सृजनहार को स्मरण कर। इससे पहले कि विपत्ति की दिन आए, इससे पहले वो मुसीबत के दिन आए, इससे पहले वो घबराहट और चिंता के दिन आए, इससे पहले वे तमाम ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए जिसमें तुम कहो कि हमारा मन इसमें नहीं लगता है, हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम उस क्लेश में ठहर सकें, हम उन विपत्तियों का सामना कर सकें, हम उसमें स्थिर रह सकें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु इन विपत्तियों से आने से पहले आपका आगमन हो और हम आपके साथ बादलों पर उठाए जा सकें, जिससे हम महाविनाश से, महाक्लेश से, इन विपत्तियों से हमारा और आपका छुटकारा हो सके। हमें प्रार्थना करने की अवस्था है, हमें आंसू बहाने की ज़रूरत है। हमें अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शहर और देश और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार, घराने, इस मित्रों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको बचाए और वे आपको जानने वाले हो सकें। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है, यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है, एक अध्याय में लिखता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है पर उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। यशायाह आगे कहता है, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है पर मेरे लोग मुझे नहीं जानते हैं। आज इंसान परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। आज इंसान परमेश्वर को भूला हुआ है। आज इंसान उस सृष्टिकर्ता से दूर जा रहा है। आज वो अपने लिए अपने तमाम नियम कानून बना लिए हैं और वो उसमें ही रहना चाहता है। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, आज देख रहे हैं राष्ट्रों का, कंट्रियों का हाल क्या हो रहा है। चाइना ने कभी ये सोचा नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। इटली, फ्रांस, स्पेन और पाकिस्तान और तमाम कंट्रियां हम जो देख रहे हैं, उनकी दशा क्या है, उनकी स्थिति क्या है। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है हमें प्रार्थना करने की कि प्रभु उनकी आंखें खोले, वे सत्य को जाने, वो सृष्टिकर्ता को जाने और अपना जीवन वे परमेश्वर को समर्पित करने वाले हो सकें, उससे प्रार्थना करने वाले हो सकें। बाइबल कहती है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगी। बाइबल में जब पढ़ते हैं तो सपन्याह कुछ लिखता है। सपन्याह कहता है कि आने वाले समय में वे समस्याएं और वो कठिनाई ऐसी होंगी, वो भयानक दिन होगा, वो विपत्ति का दिन होगा, वो उसके सामने हमें रुकना ठहरना बहुत ही मुश्किल होगा। बुक ऑफ सपन्याह चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है
और वो बहुत वेग से समीप चला आता है। मेरे प्रियो, वो भयानक दिन हमें नहीं मालूम है किस किस तरह से हमारे घर में, हमारे परिवार में वो आ जाए। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की भक्ति में समर्पित कर दें, हम अपने आप को बचा लें, हमें अपनी इस योग्य बनाना है। आगे कहता है, जब वो भयानक दिन आएगा तो हमारा छुटकारा किससे होगा? सपने आगे 13 पद में लिखता है, कहता है उनकी धन संपत्ति लूट ली जाएगी और उनके घर उजाड़ हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, लिखा उनकी धन संपत्ति, जब महाविपत्ति आएगी, जब महाक्लेश आएगा, जब तमाम ये क्लैमिटी और डिस्ट्रैक्शन जब आएगा, ऐसी परिस्थिति में वो लिखा है कि उनकी धन संपत्ति चली जाएगी, उनका घर उजाड़ हो जाएगा, कोई उनके लिए आंसू नहीं बहाएगा, कोई उस घर को जो है अपना घर नहीं बनाएगा। और लिखा है वे घर तो बनाएंगे पर उसमें रहने नहीं पाएंगे। क्या परिस्थितियां होंगी? आगे सपने और लिखता है कि लिखा है यहोवा के क्रोध के दिन में ना तो चांदी से हमारा छुटकारा होगा, ना तो सोने से हमारा छुटकारा होगा। लिखा हमारा छुटकारा होगा तो सिर्फ परमेश्वर की दया और करुणा और अनुग्रह से होगा। मेरे प्रियो, उस विपत्ति में हमारा धन हमें काम नहीं आएगा, हमारी जो असेट है हमारे काम नहीं आएगी। अगर काम आएगा तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, हमारा वो संबंध यदि परमेश्वर के साथ में अच्छा है तो परमेश्वर हमारे जीवन को इन तमाम विपत्तियों से बचा लेगा और हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर अपनी करुणा करेगा, हमें जीवन दान देगा और आने वाले महाक्लेश से हमको बचाकर अपने राज्य की योगी बनाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन स्त्रियों से कहा कि तुम अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वो दिन आएंगे जिसमें वो महाक्लेश, महाविपत्ति, ये समस्या आएंगी, उसमें तुम्हारा रुकना बहुत ही मुश्किल होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन के द्वारा उनको चेतावनी दे दी थी, उनको आगाह कर दिया था, उनको वार्न कर दिया था कि आने वाला समय बड़ा कठिन होगा, दुखदाई होगा और बड़ी समस्याओं से भरा होगा, जिसमें बहुत सारा उथल पुथल होगा, बहुत सारी परमेश्वर की जलजलाहट इस पृथ्वी पर आएगी और परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भड़केगा। और आज हम देख रहे हैं सारी देशों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, अपने हाथों को खड़ा कर दिया है और उनका कोई भी अब चारा नहीं है। वे बिल्कुल ऐसा लगता है वे मूक दर्शक जैसे बन गए हैं। मेरे प्रियो, उनका बचाव कहीं से नहीं होगा। लिखा है हमारा बचाव सोने से नहीं, चांदी से नहीं होगा, किसी बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं होगा। हमारा बचाव होगा तो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और की दया और करुणा के द्वारा होगा। आखिरी बात मैं बताकर आपके साथ विराम करना चाहूँगा। आखिरी 5वीं बात है, वीप एंड क्राई आउट फॉर योर चर्च। आज हमें अपनी कलीसिया और अपने कलीसिया उनके लिए आंसू बहाने की अवस्था है, उनके लिए, उनकी बचाने के लिए ज़रूरत है। यिर्मयाह की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं और वो अफसोस जाहिर करता है कि कलीसियाओं में आज कलीसियाएं हैं, लोग आते हैं पर वे खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। वे सिर्फ खाना पूरी करना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर की भक्ति और उसमें उनसे लेना देना नहीं है। क्योंकि हम जब दूसरा तिमोथी में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, वहाँ पौलुस लिखता है कि अंत के समय में लोग उसके भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उसके उस सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेंगे। वो दिखाई जरूर देंगे हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, पर वो परमेश्वर की उस आराधना उपासना में जो समय देना चाहिए वो अंत के दिनों में नहीं देंगे। आज देखें बाहर विदेशों में बहुत सारे चर्चेज हैं, वे चर्च खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई आना पसंद नहीं करता है, बस नाम के नामधारी हैं कि वे मसीही कहलाते हैं। आइए देखेंगे यिर्मयाह कुछ कहना चाहता है। मैं चाहता हूँ बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 1 पढ़ेंगे। लिखा है यिर्मयाह रात दिन उन लोगों के मारे हुए लोगों के लिए वो और भटके हुए के लिए वो रोता है और प्रार्थना करता है। भटके और मारे हुए लोग कौन हैं? वे जो सच्चाई से भटक गए हैं, वे सत्य से जो दूर जा रहे हैं, वे सिर्फ खाना पूरी करते हैं। बाइबल कहती है उनके जीवन में वो सच्चाई उनके जीवन से दूर जा रही है और अपना जीवन वो परमेश्वर की योग्य नहीं बना रहे। और यिर्मयाह उनके लिए प्रार्थना करता है, अपने आंसू बहाता है कि प्रभु बचा लीजिए मेरे लोगों को। आगे हम जब पढ़ते हैं तो वो कहता है, प्रार्थना करता है। डैनियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 9 अध्याय में तो लिखा है डैनियल ने लोगों के बचाव के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु अपने लोगों को बचा लिए और उनके लिए वो आंसू बहाता है। लिखा है हम लोगों ने क्या प्रार्थना करता है डैनियल, ध्यान से सुनिए। 9 अध्याय 5 पद में बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 5 में कहता है
हम लोगों ने तेरे विरुद्ध में पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। यहाँ पर डैनियल याद दिलाना चाहता है हम कलीसिया में किस तरह से रह रहे हैं। वहाँ बताना चाह रहा है कि लोग परमेश्वर आपके मार्ग से भटक गए हैं और वे गुमराह हो गए हैं, वो सच्चाई से दूर जा रहे हैं। वे भक्ति का भेष तो धारण किए हुए हैं पर उसकी शक्ति पर विश्वास और भरोसा नहीं कर रहे हैं। वे अपने लिए अपने तमाम नियम कानून बना रहे हैं। वे वो समय जो परमेश्वर को देना चाहिए वो उस समय परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। वे कलीसिया में आते हैं और खाली हाथ आते और खाली हाथ चले जाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है हमें प्रार्थना करने की अवस्था है। अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने की अवस्था है। एजरा जब सुनता है, एजरा बुक ऑफ एजरा चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा है, एजरा जब सुनता है वो प्रभु के भवन में रोता है और वो कहता है वो लगातार प्रार्थना करता रहता है मंडली के बचाव के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बचाव के लिए वो प्रार्थना करता है। नेहम्याह जब सुनता है, नेहम्याह बुक ऑफ नेहम्याह चैप्टर 1 एंड वर्स 3 और 4 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है जब नेहम्याह ने लोगों की दुर्दशा देखी और उनको देख करके वो कलीसिया में, वो परमेश्वर के भवन में देखता है कि क्या उसकी स्थिति हो रही है और वो कितने दिनों तक रोता और विलाप करता रहता है। मेरे प्रियो, ये वचन हमको और आपको सिखाता है कि हम भी अपनी कलीसिया के लिए और अपनी मंडली के लिए हम आंसू बहाएं, प्रार्थना करें उनके बचाव के लिए, उनके उद्धार के लिए। प्रभु उनके जीवन में उद्धार का अनुभव प्रदान करे। हम पौलुस की लाइफ के बारे में देखते हैं। पौलुस लिखा है रात दिन कलीसिया के बचाव के लिए प्रार्थना करता है। हमारा प्रभु भी रोया हमें और आपके बचाने के लिए। बाइबल हम जब देखते हैं बुक ऑफ साम्स में दाऊद कुछ लिखता है 119 चैप्टर में 119 अध्याय 136 पद में दाऊद रोता है और प्रार्थना करता है, कहता है लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। आगे कहता है लोगों ने तेरी व्यवस्था को वो भूल गए हैं और लिखा है प्रभु के वे मार्ग से भटक गए हैं। उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु वे आपकी व्यवस्था से प्रीति और स्नेह रखने वाले हो सकें। वे प्रभु यदि वो अपने मार्ग से भटक गए हैं फिर से वापस आने वाले हो सकें। यदि वे परमेश्वर आपसे दूर जा रहे हैं वे आपकी भक्ति में आने वाले हो सकें, आपको अपना जीवन देने वाले हो सकें। तो यहाँ दाऊद भी रोता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु लोग तेरी व्यवस्था से स्नेह और प्रीति रखने वाले हो सके। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की व्यवस्था से स्नेह और प्रीति रखते हैं उनको बड़ा सुकून और शांति मिलता है। मेरे प्रियो, यदि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया और भूल गए हैं, हम वापस आ जाएं और उससे हम स्नेह प्रेम करें, हम अपने जीवन में सुख चैन आनंद को प्राप्त कर सकें, हम परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाएं। बाइबल का परमेश्वर हमें निमंत्रण आमंत्रण देता है कि हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। बाइबल कहती है यदि हम रोते हुए बोएंगे तो आनंद के साथ लौने जरूर काटेंगे। बुक ऑफ साम्स और उसका चैप्टर 30 वर्स 5 में अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 30 अध्याय 5 पद में हम जब पढ़ते हैं कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद ही मिलेगा। कदाचित रात को चाहे रोना ही पड़े परंतु सुबह आनंद ही मिलेगा। मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, यदि हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, हम अपने उन तमाम समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की नज़दीकी में आएँ, आंसू बहाएं, प्रार्थना करें और वो परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है मैं परमेश्वर, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। एक इलस्ट्रेशन आपके साथ बताकर मैं इस वचन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। एक मसीही परिवार था, परमेश्वर ने उस परिवार को आशीष दिया। उस परिवार में 2 खूबसूरत बच्चे परमेश्वर ने दिए और परिवार आरंभ में वो परिवार परमेश्वर की भक्ति में लीन रहा और बढ़ता चढ़ता गया। आगे परमेश्वर में प्रभु को पहला स्थान देता और आगे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता और बहुत समय तक खुशहाल परिवार बना रहा। कुछ समय के बाद में उनके बच्चे जब बाहर नौकरी करना आरंभ किया और उनकी संगति, उनकी सोसाइटी जो है वो गलत लोगों के साथ में हो गई और इस प्रकार से उनके बच्चों ने अपने जीवन को बिगाड़ लिया।
जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वो उससे दूर हो गए और गलत संगति पढ़ने के द्वारा और एक बच्चा उनका अचानक बीमार होने लगता है और उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है और माता पिता जब उसको देखते हैं तो उससे पूछते बेटा क्या हुआ, और वो बताना नहीं चाहता है और इस तरह से वो काम पे उसका मन नहीं लगता, फिर वापस आता है और इस तरह से अकेला अकेला खोया रहता है। माता पिता बड़े चिंतित और परेशान हुए, अंततः उसे उस डॉक्टर के पास ले गए। उसका डॉक्टर ने परीक्षण किया और जब परीक्षण किया तो एक रिपोर्ट आती है कि इस बच्चे का दोनों किडनी फेल हो गया है। आपको मालूम है ये जब खबर माता पिता को लगी तो उनके पैरों का ज़मीन खिसक जाती है और ऐसी परिस्थिति में वे बहुत टूट जाते हैं अंदर से और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनकी किडनी डैमेज हो गई हैं, अब इनका कोई उपचार नहीं है, अतः आप तुम अपने घर ले जाओ और उनकी सेवा टहल करो। मेरे प्रिय, आपको मालूम है इन दोनों माता पिता ने कहा और परमेश्वर के सामने रोए, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया और बच्चों के पास आकर के उनके लिए प्रार्थना किया, अपने जीवन को रीडेडिकेट किया और उनके लिए मांग की कि तू ही परमेश्वर है और मेरे बच्चों पर तू दया करेगा, इन बच्चों के पापों अपराधों को माफ़ कर, इन्होंने जो भी अपने जीवन काल में किए हैं प्रभु इन पर अनुग्रह कर, इन्हें अवसर दे। माता पिता वे रोते थे अपने बच्चे को देखकर और अपने झोली को परमेश्वर के सामने फैलाते थे कि प्रभु मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आपको मालूम है कुछ समय के बाद में फिर दोबारा उनका परीक्षण हुआ और उसके बाद में पता चला उनकी रिपोर्ट जो उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल आ गया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है कि कैसे संभव हो सकता है यदि हम अपने आंसुओं को बहाएं, यदि हम अपने बच्चों के लिए रोएं और बड़ी भक्ति भय के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम यदि प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें जीवन दान देता है। हिजकिय्याह राजा ने जो बीमार रोगी हुआ उसने परमेश्वर के सामने बिलबिलाकर और गिड़गिड़ाकर रोया, बिलखता रहा, विलाप करता रहा और प्रभु से कहा लॉर्ड गिव मी वन चांस, प्रभु मुझे एक अवसर दीजिए। और आपको मालूम है हिजकिय्याह के आंसू के बहने के द्वारा उसने अपने जीवन को बचा लिया। उसके आंखों के आंसू बहे, उसने परमेश्वर के सिंहासन को हिला दिया। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के दिल को जीत लिया और परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से हिजकिय्याह ये संदेश दिया कि हिजकिय्याह आई हैव सीन योर टीयर्स, मैंने तेरे उन आंखों के आंसुओं को देख लिया है और मैं अब तेरी आयु को 15 साल बढ़ा देता हूँ। हमारा परमेश्वर वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज के वचन को ही विराम देना चाहेंगे। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जांचें, परखें हम कहाँ हैं, हमारा परिवार कहाँ है। हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने इष्ट मित्रों परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्य देश के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव, एक परिवर्तन लाए। हम नामधारी ना मसीह हों बल्कि परिवर्तित मसीह हों। हम भक्ति का भेष ना धारण करें बल्कि उसकी शक्ति को हम माने, उसके द्वारा हम अपने जीवन को बचा ले सकें। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबके साथ हो। आइए इस समय हम एक गीत सुनेंगे और उसके बाद हम साथ ही साथ अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा है तो अर्पण करेंगे। गीत। Show
ओके, धन्यवाद बहुत बहुत इस गीत के लिए। परमेश्वर हम सबको गीत के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन होगा। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़े प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता की, हमारी आंखों को खोला है। और प्रभु, आज हमें अपने लिए रोना है, प्रार्थना करना है उद्धार अनुभव के लिए। अपने बच्चों के लिए रोना है, उनके उद्धार अनुभव के लिए। अपने इष्ट मित्रों परिवार के लिए रोना है, उनके उद्धार अनुभव के लिए। और अपनी कलीसिया के लिए और अपने देश राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर, उनके बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो। हमारा जीवन परमेश्वर आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो और हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने वाले हो सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप इस वचन के द्वारा हम सबको, हमारे सभी श्रोतागणों को आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने प्रभु अपनी कमाई से प्रभु आपके लिए दिया है। हम प्रार्थना करते हैं इन सभी भेंटों को आप स्वीकार करें। खर्च प्रभु आपके राज्य कार्य का विस्तार हो। आने वाले दिनों में हम प्रभु आपकी और आशीषों को प्राप्त कर सकें और आपकी कार्य सेवा के लिए हम खर्च कर सकें। हम सबके साथ हो, हमें ग्रहण करें और हमारी भेंटों को ग्रहण करें और अपने कार्य सेवा के लिए खर्च करें और हमें बरकत दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सबके साथ हो। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ हो, एग्जीक्यूटिव के मेंबर के साथ हो, हमारे चर्च की सारी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। बड़ा अनुग्रह करें, हमारे सभी देशवासियों के साथ हो। उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता। और इस समय जो इस महामारी में जितने लोग अपना सहयोग दे रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रभु उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उनको सुरक्षा दें और बड़ी आशीष दें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनको बड़ी महामारी से बचाए रखें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की इस मीठी सहभागिता के लिए, इसे मुबारक करें। आदर प्रशंसा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी उपस्थित प्रियों के साथ आज से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।